मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। फानूश बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मिले एक झलक उन्हों की दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। मिले एक झलक उन्हों की दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरे बिछा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। रोशन मेरा जहां हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। रोशन मेरा जहां हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। जिसने भी उनको जाना बिन उनके न रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे मीठे मीठे भाइयों, मेरी मीठी मीठी बहनों, प्यार के सागर बाबा जितना प्यार करते हैं, वो प्यार अपने हृदय में भरकर वैसा ही प्यार इस सारे ज़माने को लुटाओ।
वैसा ही प्यार लुटाओ। बाबा का जो प्यार है वो ओम शांति शब्द में समाया हुआ है। ये ओम शांति शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसमें प्यार है तभी शांति है। नफरत है तो शांति कहाँ से आएगी? है जिसमें सुख है तभी शांति है। दुख होगा तो कहाँ से शांति आएगी? है जिसमें ज्ञान है तभी शांति है। अगर अज्ञानता होगी तो कहाँ से शांति आ गई? तो ओम शांति में सब कुछ समाया हुआ है जिसमें पवित्रता है। अगर अपवित्रता होगी तो कहाँ से शांति आएगी? सोचने की बात है। तो ओम शांति कहने पर लोग बोलते हैं अरे वो ओम शांति वाले हैं। ठीक है हम बाद में सुन लेंगे। इसलिए हमने मुरली के पहले ओम शांति बोलना थोड़े दिन के लिए ब्रेक किया कि चलो भाई, अगर ओम शांति कहने से लोग बाबा की आगे की मुरली नहीं सुन रहे हैं तो मैं नहीं कहता, लेकिन शांति तो रहूँगा ना भाई। अगर आनंद है तो शांति है, अगर आनंद नहीं है तो कहाँ से शांति है भाई? है तो आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति है तो शांति है। कमजोरी रहेगी तो कहाँ से शांति रहेगी भाई? तो हम सब शांति धाम के निवासी हैं और शांति धाम में रहने वाला मेरा मीठा मीठा प्यारा बाबा इस धरती पर आकर पराए तन में बैठकर हम पर इतना प्यार लुटाते हैं जो इस दुनिया में कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। तो ये ओम शांति कब निकलेगा भाई अपने मुख से? जब ये एहसास होगा कि भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है सदा, मेरे भाग्य का सितारा बिल्कुल झिलमिला रहा है, रोशनी फैला रहा है मेरे भाग्य का सितारा। ऐसे अपने भाग्य के नशे में रहोगे तो बाबा कहता है कि आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है, क्योंकि ओम शांति में सब आ गया। ओम शांति में ज्ञान आ गया, प्रेम आ गया, शांति आ गई, शक्ति आ गई, खुशी आ गई, सब आ गया। हाँ देखो भाई, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं और यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो। यह रस्म क्यों भाई? क्यों है यह रस्म? क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है ना। हाँ, नहीं खाना खाने बैठे, वाह स्वादिष्ट खाना है, जल्दी जल्दी खा लिए, बाबा को याद ही नहीं किए। हम तो भाई आपको बहुत गहरी बात बताते हैं। हम बाबा को जो भोग स्वीकार कराते हैं अपने ही मुख से कराते हैं कि बाबा ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ आपका है, तो आप ये अन्न रूपी धन भी आपने ही दिया है। तो इस तन में, जिस तन में मैं बैठा हूँ, मेरे मीठे मीठे बाबा, आप भी इसी तन में आकर इसी मुख से भोग स्वीकार कर लीजिए। मुझे वो पल याद आता है भक्ति का। श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। हाँ, जूठा कर करके खिला रही थी शबरी श्री रामचंद्र जी को। तो हम भी अपने ही मुख से जूठा करके वो निराकार परम ज्योति शिव बाबा, वो राम, वो निराकार, हम उनको खिलाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना।
जब आप प्यार से अपने ही मुख से खिलाएंगे, अपने बाजू में बैठा हुआ महसूस करेंगे। अपने बाजू में बैठा हुआ कब महसूस करेंगे भाई? जब आप भी भ्रुकुटी के बीच स्वयं को बैठा हुआ महसूस करेंगे। नहीं तो क्या है, जल्दी जल्दी भूख लगी है, लाओ लाओ लाओ, खाओ खाओ खाओ, अरे ये स्वादिष्ट नहीं है, अरे ये स्वादिष्ट है। स्वाद के चक्रव्यूह में फंस गए, भूख के चक्रव्यूह में फंस गए, बाबा याद आया ही नहीं, बाबा को खिलाया ही नहीं, ना अलग से थाली लगा के भोग लगाया, ना अपने मुख में खाते हुए उनको खिलाया। सोचो, और फिर कह रहे हो बाबा 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 बाबा। ऐसा थोड़ी है, ये कहाँ का रिगार्ड हुआ? आप अकेले अकेले घूम आए, आप अकेले अकेले हर चीज बाबा को भोग स्वीकार कराओ। केवल ऐसा नहीं, थाली में लगाकर तो खिलाना ही है। आप इन आँखों से भी बाबा को दिखाओ। हमने आपको एक बार मुरली में पिछली बार बताया था कि भाई हम गए थे दुबई, तो बाबा हमें अच्छी अच्छी सीनरी दिखाने ले गए। तो हमने कहा बाबा हमने तो ढेर सीनरी देखी है, 84 जन्म हम घूमे हैं, सतयुग में भी हम पिकनिक स्पॉट में। बाबा कहते हैं ना, लंदन अमेरिका सब आपका पिकनिक स्पॉट होगा। तो आपने ही हमें वो मिनट मोटर वाली एरोप्लेन दी थी हैं, और हम तो पिकनिक स्पॉट पूरे कितने जन्मों से देख देख के आ रहे हैं बाबा। तो आप तो संगम युग में बस केवल एक ही बार आते हो, तो आप अभी मुझे संगम युग में भी दुबई लेकर आ गए, लंदन लेकर आ गए। अरे बाबा आप तो देखो, आप कब देखोगे? तो हम क्या करें? बाबा को एरोप्लेन में बिठाए अपने साथ, इलाकों से बाबा आप देखो, देखो ये झरना, देखो ये दुबई, देखो ये लंदन, आप देखो बाबा। क्यों? बाबा तो एक ही बार आते हैं ना। तो मुख से भोग लगाना, आँखों से भोग लगाना, फिर हम गीत सुनाते हैं तो बाबा को कहते बाबा आप तो ऐसे सुनते नहीं हो, तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे बाजू में बैठ जाओ और मैं गीत सुनाऊं तो आप इन्हीं कानों से सुन लो। खुशबू आप ले रहे हो, तो खुशबू ले रहे हो तो बाबा को भी खुशबू महसूस होगी ना। हाँ, नहीं तो लो सेंट छिड़क रहे हो अपने, बढ़िया अपना ही आनंद ले रहे हो, है ना भाई। आप नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, सावर में स्नान कर रहे हो, नदी में स्नान कर रहे हो, तो बाबा को भी साथ में स्नान करा सकते हो ना। वो तो भाई एक शिवलिंग के ऊपर जल ढारते हैं। आप तो चैतन्य बाबा को जानते हो, तो आप क्यों नहीं भ्रुकुटी के बीच में बिठाल कर उनको नहलाते हो। ये जो गीत बना था ना कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ये हम बाबा को नहला रहे थे अपने ही तन में। सवेरे सवेरे सावर के नीचे खड़े होकर नहलाते नहलाते ये गीत बना था। ये मुझे अच्छे से याद है। तो सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए ना। अब लोग जो है अपने घर के बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो लगाते हैं ना भोग उनके लिए, हैं स्पेशल बनाते हैं, और फिर पितरों के समय भी निकालते हैं, अलग से निकालते हैं, स्पेशल बनाएंगे। पूड़ी और उड़द दाल के बड़े ये सब बनाते हैं स्पेशल। और हमारा इतना बड़ा बाबा तो हम नहीं निकाल सकते। हाँ, लोग तीर्थ जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति। तो सब बच्चे भाई जो ये बैठे हैं, इनकी भी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है, तो रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना।
यह रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, और ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा कौन? ब्रह्मा बाबा। ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। भाई ज्ञान सितारे कौन? सितारों में हम सब आ गए। तो कमेंट करो भाई, आप भी सितारे हो। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। भाई आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। भाई बैठे हो ना सम्मुख, बाबा पढ़ा रहा है ना, एहसास हो रहा है ना कि बाबा पढ़ा रहा है। मुरली तो बाप की चल रही है ना, आवाज़ चाहे किसकी भी हो। क्योंकि बाप की तो कोई आवाज़ नहीं है। बाप तो आवाज की दुनिया से है ना भाई। बाबा आवाज की दुनिया से दूर बैठा रहता है। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। कितनी खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये पक्का हो रहा है। जिसको ये पक्का हो रहा है उसकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, अभी दुनिया की तरफ तो बुद्धि जाती ही नहीं है। कितना बेकार हो चुका है सारा संसार। हाँ, अब तो एक पल भी, एक स्थान भी देखने लायक नहीं है। एक व्यक्ति भी नहीं रह गया बात करने लायक। पूरी दुनिया ही खराब हो गई है। हमको तो खुशी है कि ब्रह्मा बाबा के तन में प्यारा मीठा मीठा शिव बाबा आया है, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी और अभी फिर हो रही है। हाँ, मानो या ना मानो, खुशी आपकी। आप जिधर खुश रहो खुश। हमको क्या लेला देला है भाई। हम तो राजधानी की स्थापना की खुशी में हैं ही और सदा रहेंगे। शरीर छोड़ने पर भी खुशी खुशी जाएंगे परमधाम बाबा के पास और अपनी सूर्यवंशी राजधानी में आएंगे। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं। अब आप मानो या ना मानो, जिनको भगवान कहा जाता है, भगवान आकर क्या करते हैं किसी को मालूम ही नहीं है। लोग तो पेड़ जंगल पानी इससे भगवान को जोड़ देते हैं। और भगवान आकर पूरे चरित्र का निर्माण करके दैवी सतयुगी सृष्टि बना देते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग सुख में हम पहुंच जाते हैं और हम तो सतयुग सुख में पहुंच गए हैं। हम आत्मा तो पहुंच ही गए हैं। अभी टेम्परेरी इस शरीर में बैठकर जीवन जी रहे हैं। बस सेवा अर्थ बाबा इस शरीर में बिठाए रखा है। बाकी तो हम सतयुग के सुख अंदर अंदर आत्मा हम पा रहे हैं, बहुत अच्छे से पा रहे हैं। आप मानो या ना मानो भाई। नहीं मानोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मानोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा तो बन गया, बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं रही। हमारा तो सब कुछ बन गया। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं परमधाम। इतना बड़ा धनी
इस दुनिया में किसी जन्म में नहीं मिलेगा जो पूरी दुनिया का मालिक बना दे। एक व्यक्ति कितना बनाएगा, कितना बनाएगा भाई, पूरी दुनिया का मालिक तो बन नहीं सकता। हाँ, लेकिन बाबा बनाता है आकर। मानो या ना मानो, खुशी आपकी। हम तो बन रहे हैं भाई सुखधाम के मालिक। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं भाई। वो बेहद का बाप है ना। दुनिया में तो हद के बाप होते हैं। हाँ, करके 2, 4, 10, 12 बच्चों के बाप होंगे, हैं, है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। और ये तो बेहद का बाप है। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया और वह है निराकारी दुनिया। उसे भी समझना पड़े भाई। साकार शरीर तो छोड़ना ही है, छोड़ते भी हैं, छोड़ते हुए बहुतों को देखा भी है। तो वो निराकार हो गया ना साकार से हटके। तो निराकारी दुनिया के बारे में भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़े ना। और निराकारी दुनिया की याद ही नहीं है तो उस दुनिया में जाओगे कैसे, और जाओगे नहीं तो मुक्ति पाओगे कैसे। तो इस देह में रहते रहते निराकारी बनना पड़े ना भाई। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की। बाबा देखो कितने फलक से बोल रहे हैं कि बच्चे समझ गए। भाई समझे हो, बाबा तो फलक से बोल रहे हैं। अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर, मतलब जब बाबा मिलते हैं। संगम यानी मिलन। बाबा के मिलन पर वर्षा मिलता है। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छी रीति, अगर अच्छी रीति आप समझे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे किसी ने गलत व्यवहार कर दिया तो आप अच्छी रीति समझ जाते एक ही बार में है, एक ही बार में अच्छी रीति समझ जाते हैं, उसे नहीं भूलते आप, हैं। कोई गलत व्यवहार कर देता है तो, और बाबा वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो अब आप कहते हो बाबा हम तो भूल जाते हैं, बाबा हम तो भूल जाते हैं। सोचो, बाबा कहते देखो अभी हम संगम पर हैं। या तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे ही नहीं। हाँ, सबकी बुद्धि देह दुनिया दौलत में फंसी पड़ी है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ। अरे भाई ये पेट मांगता कितना है। सोचो, ये शरीर को वस्त्र कितने जोड़ी चाहिए, सोने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, 6x3 की पलंग। काहे इतना मर खप रहे हैं। देखो धन पद के पीछे कैसा भाग रहे हैं। तो समझेंगे ही नहीं जब तक हम अच्छी तरह परिचय नहीं देंगे। अब हम भी शानो शौकत में पड़ गए, हम भी दिखावेबाजी में पड़ गए, तो वो बाप को कहाँ से समझेंगे भाई। हमने जो बड़ा बड़ा दिखाया, खूब अपने आप को दिखाया, हाँ, ताकत दिखाना शुरू किए, धन की ताकत दिखा रहे हैं, तो भाई प्रवचन की ताकत हमें भैया बाबा है सर्वशक्तिमान, जो कहलवा रहा है बाबा कहलवा रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति रहेगी तब परिचय दे पाएंगे। जब तक परिचय नहीं देंगे तब तक लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा, समझेंगे ही नहीं। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। एज यानी अवस्था, सबकी अवस्था कड़क हो गई है, कड़क अवस्था, लोहे के समान काली अवस्था हो गई है। आयरन एज मतलब लोहे के समान, सब लोहे के समान हो गए, पत्थर के समान भी नहीं, पत्थर से भी और कड़े हैं। द्वापर में पत्थर पूज रहे थे, हैं, तो द्वापर में पत्थर के समान थे, और कलयुग में लोहे के समान हो गए सब। जंग भी लग रही है उनको, खूब जंग लग रही है, लोहे में ही जंग लगती है भैया। हाँ हाँ, यह भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है, केवल एक धर्म। सिंपल सी बात है भाई,
जब भी शुरुआत होगी इस दुनिया की तो एक ही धर्म तो होगा ना, अभी कैसे बट गए, सोचने की बात है। सतयुग से इस दुनिया की शुरुआत हुई तो एक ही धर्म तो होगा ही ना, सवाल ही नहीं उठता है। तो अब फिर से एक धर्म बनेगा तो सब धर्म का नाश तो होगा ही होगा। तो नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है और एक ही खंड होगा। जब दुनिया नई बनेगी पूरी की पूरी तो खंड भी एक ही होगा ना भाई, थोड़े भी मनुष्य होंगे। एकदम सिंपल सी बात है, लॉजिक है। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है, इससे सिद्ध है। नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं है। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी कहाँ से नव भारत आ गया। तो वो नव भारत छपा छपा के वो नव भारत कह के बेच रहे हैं। नई दुनिया का भी निकल रहा है, देखो अखबार, तो नव भारत भी अखबार निकल रहा है। बाबा ने ही ये शब्द सुनाए 1936 में आके, सोचो सारे शब्द बाबा ही लेकर आया धरती पर। तो क्योंकि नव भारत के बारे में जान ही नहीं रहे थे हम, न नई दुनिया जान रहे थे, बस दुनिया दुनिया करे जा रहे थे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का पता थोड़ी था। अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है, मतलब विषय विकारों का। सब अभिमान में फूले हुए हैं, बिल्कुल मैं एकदम। कोई धन में फूला है तो कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा है तो कोई जान पहचान दिखा रहा है, तो कोई अपना पूरे असामाजिक तत्वों का संगठन बना के डरा रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब क्या है? ये सब रावण राज्य तो है भाई। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज। यह समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है ना भाई, और तो कोई नहीं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। तुम सुनो बहुत अच्छे से भाई, तुम कौन? आत्मा। जो मुरली सुन रहा है बहुत बार सुनेगा, उसी को नशा चढ़ेगा भाई। कोई ऐसी स्कूल जाना है, पढ़ना है, टीचर डांटेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना भाई, है? मजबूरी में जाना है स्कूल, मजबूरी में पढ़ना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई धक्का मार के तो आपको स्कूल नहीं भेज रहा है। यहाँ तो सहज रीति आपको जानना समझना है भाई। बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पढ़ते हो भाई। बाबा मधुबन में ब्रह्मा के तन में भी सम्मुख भी मिलते हैं, और फिर आप देखो आज यूट्यूब पर भी सुन रहे हो। दिल होती है सम्मुख मिले। हाँ, कईयों के दिल होती है भाई, ये जो मुरली सुना रहे हैं इनसे भी मिले। अरे भाई हमसे मिलके क्या करोगे, हम भी पुरुषार्थी हैं। हाँ, बाबा से मिलो, बाबा को जानो, बाबा की मुरली है ये। तो दिल होती है सम्मुख मिले बाबा से भी, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य से। यहाँ सम्मुख मिलते हैं कौन? हम आत्मा परमात्मा से। तो जब आपको लेटर सुनने मिल रहा है तो भी तो सम्मुख मिलना ही हो गया। जैसे है ना भाई, जैसे एक माँ का पत्र बेटे को मिलेगा, एक बाप का पत्र बेटे को मिलेगा, तो पत्र पढ़ के उसको सम्मुख जैसा एहसास होगा कि नहीं होगा? तो ये बाप का पत्र है ना भाई मुरली। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कोई गुरु गोसाई नहीं। हाँ, कहेंगे वह तो निराकार है ना, तो भाई हम आत्मा भी तो निराकार हैं, तो मिलने जाते हैं भाई निराकार से। हम भी यहाँ पार्ट बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पार्टधारी भी है। अब शिव नाम है तो पार्ट तो बजाया होगा ना भाई। तो निराकार रूप में पार्ट बजाया, तभी तो निराकार रूप में आप ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। तो जरूर निराकार रूप में आए होंगे ना कभी, तब ना मूर्ति बनी। हाँ, शिव की मूर्ति कौन सी है? वही बिना आँख कान नाक वाली। उसमें आँख कान नाक तो कहीं दिखाई नहीं देता शिवलिंग में। अभी देखो मैंने मक्का में भी संगे अस्वद कहते हैं। अभी वो मैंने दिखाया है सबको। अभी करंट में ही नज़दीक में ये फ़ोटो आई थी कि भाई दर्शन कर लो भाई सब मक्का के शिव के हैं। अब वो शिव न कह के संगे अस्वद कहते हैं। हाँ,
और कुछ थोड़ी है। संग अस्मत् मतलब सदा ही वो संग में रहता है ना। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहता है भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है सब धर्मों में। एक ओंकार सतनाम निराकार कहते हैं ना भाई, गॉड इज लाइट कहते हैं ना भाई, हाँ, नूरे इलाही कहते हैं। तो उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, हाँ। तो फिर वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बना हुआ मिट्टी का। भाई मिट्टी को तोड़ने और फिर बनाना सहज है, इसलिए मिट्टी का बना देते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, मिट्टी का बनाते क्यों? क्योंकि हम मरते और फिर शरीर लेते फिर जीते हैं। मिट्टी जैसे मिट्टी में मिल जाती है, हमारी मिट्टी भी मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए फिर शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। है गहरी बात समझने की। तो रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। देखो हमारी ही यादगार, हम वफादार बनते हैं। हाँ भाई, हाँ, लोग दुनिया में गीत गाते हैं, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। ऐसा करके दुनिया में गीत गाते हैं। किसी की बेवफाई जो है जुदाई का सबब बन जाती है। मोहब्बत ही क्या होती है? जुदाई का सबब बन जाती है। और उसमें अगली लाइन में क्या गाया? मोहब्बत ही जुदाई का, मोहब्बत ही जुदाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का। ऐसा करके गीत बना है। तो हम क्या करते हैं? खुदाई खिदमतगार हैं, हम बेवफाई नहीं करते। हम बाबा से वफादारी निभाते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? तो इसलिए भक्त लोग फिर शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। ये कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। नशा चढ़ रहा है भाई आप लोगों को। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, फिर बड़ा भी होता है। जैसे बाबा ने 14 साल भट्टी में थोड़े से लोगों को रखा तो छोटा यज्ञ है, फिर अब देखो कितना पूरे विश्व में फैल गया बाबा का ज्ञान यज्ञ, तो बड़ा यज्ञ। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख शिवलिंग बनाते हैं, अभी तो करोड़ों में बनाने लग गए हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। पहले 5-10 हज़ार बनाते थे, फिर लाख लाख बनाने लग गए, और अब करोड़ों में बनाने लग गए। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता अब आने वाले हैं। बड़ी गहरी बात समझने की। तो जैसे जैसे इधर जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे भक्त लोग उधर शालिग्राम की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। है गहरी बात समझने की। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। अब इसमें एक और गहरी बात समाई हुई है। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, मतलब जितना ज्ञान धन तुम जमा करोगे, ज्ञान धन से तुम सेठ बनोगे। सुन सुनकर 10 बार मुरली सुनना। आज ये मुरली जो है 10 तारीख की है, 10 जुलाई 2021 की मुरली है। इसे 10 बार सुनना, आपको देखना कितना आनंद आएगा। तो जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं, तो आप उतने लोगों को बना सकेंगे जितना ज्ञान उठाएंगे। बाबा इशारों में बात करते हैं, हमको बाबा के इशारे समझना है, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है भाई। हाँ,
समझाने पर भी बहुत लोग नहीं समझते, उनको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। और जो समझाने पर, खूब समझाने पर समझते हैं वो मनुष्य, और जो इशारों पर समझते हैं वो देवता। तो बाबा मुरली इशारों में चलाते हैं, हमें एक एक बात को समझना होता है भाई। तो भाई देखो, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते तो फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए ना भाई। देखो कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। जब तुम आत्म रूप में बन जाते हो, ब्राह्मण से फरिश्ते बन जाते हो, पूरे आत्माभिमानी स्थिति में रहते हो, है ना। और उनको संभालने के लिए फिर ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। देखो आ गई वही लाइन। इसलिए पूजा होती है, तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगे तो कहेंगे पूज्य देवी देवता है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है। देखो आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार। कितनी कदर होनी चाहिए हमको मुरली की। हमको तो लगता है सुबेरे भी मुरली रिकॉर्ड करें, शाम को भी करें, रात को भी करें, दोपहर को भी करें, ऐसा लगता है, और उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही रहें। और तो भाई आगे और क्या काम बचा है, जो फिर लॉकडाउन, फिर ये महामारी, फिर ये वायरस। देखो आप पढ़ाई करो खूब। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे बाबा जैसा दिल कहाँ मिलेगा, है ना भाई। तो फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, यह होता ही नहीं है, एक ही बार, है ना भाई। बाबा जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाते हैं स्वर्ग की वो सीनरी। देखो 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 मेरे बाबा को देखो, ऐसे नशा चढ़ाओ भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है ना। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। सीधी सी बात है भाई। हाँ, इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनका अपना शरीर तो है नहीं ना, है। अगर वो भी अपना शरीर लेकर जिंदगी जीने लगे हैं तो वो उनको भी एक परिवार बनाना पड़ेगा, घर मकान बनाना पड़ेगा, है नहीं भाई। वो बने बनाए में आ जाते हैं, सुनाते हैं, प्यार करते हैं, चले जाते हैं। हाँ, फ्री है। हाँ, सबसे बड़े पंछी है शिव बाबा, है निराकार। वो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर हैं। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है ना भाई। अब आप प्रेरणा करोगे, कहोगे भाई हाँ हम संकल्प भेजें, तो संकल्प कब काम आएंगे आपके, जब आप किसी को समझाए रहेंगे। जो आप देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, वही तो संकल्प में आता है ना। तो पहले तो सुनाना पड़े ना मुरली बाबा की बहुत अच्छे से। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है, सोचिए। तो कई कहते हैं मुरली लंबी हो रही है। अरे भाई तो सुनोगे तब तो समझोगे। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है भाई, है सोचने की बात है। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है? अब बैल पर किसने सवारी की भाई? कृष्ण जो आत्मा है वो तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? सोचने की बात है, कुछ भी समझते नहीं। अब द्रौपदी का गायन है तो द्रौपदी भी एक थोड़ी ही थी भाई, अभी ढेर हैं जो पुकारती हैं, ओ बाबा हमको नगन होने से बचाओ, पुकारती है ना। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते भाई। वो साड़ियाँ कौन सी है?
बोले ऊपर से साड़ियाँ आ रही हैं, तो क्या ऊपर में फैक्ट्री लगी है क्या भाई साड़ियों की? सोचने की बात है। ऊपर वाला हमें विचार देते हैं, है ना, ढेर विचार देते हैं, विचारों को लपेटते हैं हमारे अंदर और हमारी इज्जत बचाते हैं। हाँ, श्रेष्ठ विचार, श्रीमत यानी श्रेष्ठ विचार। दुनिया में तो कोई समझते नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो। तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं भाई, कितनी कहानियाँ सुनोगे। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि है, कह देते हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई? अनादि भी तो भाई कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन है ही नहीं। तुम कितनी सेवा करते हो। बाबा कहता है देखो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है सदा, वो थोड़ी मिटते हैं कोई। अब सूर्य को क्या हो जाएगा भाई, आकाश विनाश होगा तो आकाश कहाँ जाएगा? आकाश कोई थोड़ी डोल जाएगा, है आकाश कोई धरती पर थोड़ी गिर जाएगा। सोचने की बात है, पोलार है वो तो ये तो है ही ना। सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं। उनका बदल सदल तो होता नहीं है कि सतयुग में कोई दूसरा सूर्य होगा। भाई यही सूर्य होगा ना, यही चंद्रमा होगा ना। बस लोग सच्चे हो जाएंगे, जो अभी झूठे हैं वो सच्चे हो जाएंगे, बस इतनी सी तो बात है। सच्चे हो जाएंगे तो सुख पाएंगे, क्योंकि सच्चाई सुख देती है और झूठ दुख देता है। सीधी सी बात है। हाँ, तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। कितना अंधियारा है, क्या क्या करते रहते हैं, गपोड़ा लगाते रहते हैं। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए भाई। हाँ, अब उन सितारों और उन चांद सूर्य की बात थोड़ी है। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हाँ, अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा, इसी धरती पर। द्वापर से मृत्यु लोक फिर शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए, तो इसमें कितना भिड़ के सुनना चाहिए। बोले मन नहीं लगता हमारा, तो मन कहाँ से लगेगा, समझा ही नहीं है अच्छे से। हाँ, तो बुद्धि कहाँ से लगेगी? अरे बोले हमारी बुद्धि नहीं लगती, बुद्धि तो भटक रही है इधर उधर, तो बुद्धि यहाँ कहाँ से लगेगी, इसमें कहाँ से खुशी होगी, जबकि इससे अधिक खुशी और कहीं नहीं है। बेहद का बाबा है ना। बाकी सब पे दुनिया भर में विश्वास कर लोगे, सब उल्टा सीधा बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे, हैं, और उन पर विश्वास कर लोगे। कोई दवाइयों में बेवकूफ़ बना देता है, तो कोई डबल कर देंगे पैसा, है, तो कोई पीतल को सोना बना देंगे। ऐसा करके कितना ठगी है, उस पर भरोसा कर लेंगे। और यहाँ बाबा आकर ना 1 रुपया ले रहे हैं, ना कुछ पूजा पाठ में तुमको कोई अगरबत्ती जलानी है, ना नारियल लाना है, कुछ नहीं लाना है भाई। केवल बाबा के ज्ञान को सुनना है, समझना है और बाबा को याद करना है। इतनी सी तो बात है, लेकिन समझते नहीं है भाई। अमर लोक में जाने के लिए हम ये कथा सुन रहे हैं। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं, वहाँ भी ले जाएंगे, तीर्थ करने भी जाएंगे तो। एक भाई यहाँ से माउंट आबू गया था, तो पूरी कार में गया था सीधा, और पूरा कार में शराब के पूरे बोतल लेके गया था। बोले मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब वहाँ जाकर बाबा का ज्ञान सुना तो एकदम फिर उसने पूरी बोतल को जो है, बोले मैं ये क्या गड़बड़ कर गया है। तो ज्ञान का जो नशा है ना, वो सब नशों से ऊपर है। तो छिपा कर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, हैं तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित, वैसे यात्री भी पतित। सीधी सी बात है। तुम पतित हुए तो तुम्हारे पिछाड़ी सारे पतित हुए।
पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही है, विषय विकार में तो जाते हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने किनके लिए लिखा? आत्माओं को लिखा है, पत्र लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है, और तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। हाँ, बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। हाँ, कई बार हम देखते हैं लिफ्ट में भाई लोग रहते हैं, तो उनका काम बस नीचे से ऊपर ले जाना, कुछ काम तो है नहीं। तो हम उन्हें कहते हैं भाई तुम यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करके अच्छी कमाई जमा कर सकते हो। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात ही नहीं है। भाई ब्रह्मा बाबा के लिए तो चलो बहुत सारे उनको देखभाल करने हैं, सेंटर की हेड बहन जी है मान लो, उनको भी बहुत सारे देखभाल करना है। बाकी तो घर गृहस्थ में आपके कितना परिवार होगा भाई, सोचने की बात है। भाई सेंटर की हमारी दीदियों को जो रिट्रीट सेंटर चलाती हैं, जो बड़े सेंटर चलाती हैं, उनको तो बहुत सारे लोगों को मिलना जुलना है, बहुत सारे, इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर, उसका कितना खर्चा होता होगा, नहीं उनको तो बहुत देखना है। लेकिन घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को तो कोई खास बात नहीं है भाई, है ना, उनको तो कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है। उदाहरण दे रहे बाबा, भाई है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए। यहाँ तो बाबा चैतन्य में आकर समझा रहे हैं, वहाँ कोई समझा तो नहीं रही है वो मूर्ति, कुछ वो मूर्ति बोल तो नहीं रही है। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है ना, सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो हैं या भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ भाई, हैं मेरी क्यों क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो, है या जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग तो जरूर लगाना पड़े ना, है भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, या ब्रह्मा खाता है, मैं तो नहीं खाता हूँ ना। बाबा कह रहे देखो शिव बाबा है। बाकी भाई वासना तो आएगी ना कि चलो हाँ बच्चे लोग भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, खुशी होगी ना बाप को। भाई घर में भी बाप है, बैठा है बूढ़ा बाप, तो बच्चे लोग खाते पीते रहेंगे तो उसको अच्छा लगता रहेगा। और भाई थोड़ा सा बूढ़ा बाबा कितना खाएगा, घर में भी लौकिक में भी, लेकिन उसको खुशी कितनी होगी, सारे बच्चों को वासना तो आती है ना भैया, हाँ चलो बच्चे बढ़िया बढ़िया खुश हैं, अच्छे से है ना। ऐसा है बाबा के कहने का मतलब। हाँ, अब परिपाटी वाली कोई बात थोड़ी है, ये तो रिगार्ड वाली बात है, प्यार वाली बात है ना भाई। कोई प्रथा थोड़ी है कोई कि भाई इतने बजे लगाना है, उतने बजे लगाना है। हाँ, ऐसी कोई प्रथा थोड़ी है। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए आर्गन्स तो है ना, यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ बोलने के लिए, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। गौमुख कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है? तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा को तो कहते हैं ना भोला भाला, है गौ है, जैसे गाय को भोला भोले भाला कहते हैं। हाँ, तो यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार।
नहीं तो दुनिया वाले कैसे बोलेंगे भाई? नहीं तो मुख्य माँ तो कौन है? ब्रह्मा माँ, लेकिन पुरुष तन है भाई। सारे लोग आत्मा को तो देखेंगे नहीं ना, आके तो पहले नारी तन और पुरुष तन में ही दृष्टि जाएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि ही नारी और पुरुष की है। विकृति ही वहीं से शुरू हो रही है, द्वापर युग से विकृति ही वहीं से शुरू हुई है। तो इसलिए निमित्त रखना पड़े ना। हाँ, माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूरिया है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, कहते हैं। ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो। हाँ, स्वर्ग का आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव, मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है। फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अभी मुरली सुनी, बस ऑफिस गए भूल गए, दुकान गए भूल गए। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम। बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। देखो भाई, आज धारणा के लिए जो एकदम मज़ेदार सार है उसको बहुत अच्छे से सुनना। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। हाँ, बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। को भोग लगाना भूल जाते हो भाई, तो बाबा को भोग स्वीकार जरूर कराना। जो भी खाओ बाबा को खिलाना, जो भी देखने जाओ बाबा को दिखाना, जो भी सुनो बाबा को सुनाना, है ना भाई। हाँ, नहाओ तो बाबा को भी नहलाना, है ना भाई। अपने ही शरीर से पूजनी बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, कभी भी बेवफाई नहीं करना है। हाँ, नहीं तो वो गीत में है ना भाई, पुराने लोग चेहरे पर नया चेहरा लगाए, मिले गैरों से हंस के अपनों से मिलते हया आए। हया भी बेवफाई का, हया भी बेहयाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का। तो बेवफाई नहीं करनी है, एक बाबा की याद में मगन रहकर, और रोज़ मुरली सुनना है। और आज तो 10 तारीख की मुरली 10 बार सुनना। तो बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। हाँ भाई, आप ही लोग तो भेजोगे मुरली सब तरफ। हाँ, बाबा ने ये पूरा पक्का कर लिया है कि अब एक एक घर में ये मुरली जानी चाहिए, प्रत्येक बच्चा मुरली सुने। हाँ, चाहे नया हो पुराना हो कोई भी हो, है ना भाई। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। इसलिए ये कार्य बहुत तेजी से करना है, सेवा में मददगार बनना है। सेवा में मददगार पवित्र बनने से होगा, है ना। हाँ, कौन सुना रहा है, क्या कर रहा है, ये सब अपवित्रता कहलाती है। इन सब चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है। बाबा की मुरली सुनना है, समझना है, धारण करना है और सबको भेजने की मेहनत करना है। हाँ, फिर वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। हाँ देखो भाई, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो।
अभी अभी पूरे विधान की स्थापना हो रही है। तो बिल्कुल एक्यूरेट विधि से उसे फॉलो करो। हमेशा भ्रुकुटी के बीच आप स्वयं को राजा महसूस करते रहो। इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, है? हाँ, विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करोगे तो फिर अलबेलापन नहीं रहेगा। कर लेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा, ये सब नहीं। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। हाँ, तो जिम्मेदारी पूरी निभाना है। हाँ, तो इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, जब आप लग कर करेंगे कोई पुरुषार्थ, ऐसा नहीं आज मुरली सुन लिए फिर कल नहीं सुने, फिर ये सेवा कर लिए फिर कल दूसरी जगह बुद्धि भटका लिए, हाँ फिर गीत संगीत में लग गए, फिर बातचीत में लग गए इधर उधर की। नहीं, ऐसा नहीं। यथार्थ स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म करना, यथार्थ कर्म करना, है ना भाई? हाँ, एक एक बात समझदारी वाला करना, ना समझी वाला कोई कार्य ना हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। भाई देखो, है मतलब माया पेपर टाइगर, मतलब माया रहेगी ही, लेकिन वो, हाँ आपको टाइगर लगती है, बहुत घबरा जाते हो, नहीं, वो तो पेपर टाइगर है भाई। सर्वशक्तिमान बाप साथ होगा तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।